आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब करो यार। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं कम से कम 4000 लाइक्स और जनवरी तक हम चाहते हैं कि हमारे 2 मिलियन हो, तो इसमें आपकी मदद चलेगी। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंबाइन कर दिया विथ ह्यूमन ब्रेन। कमाल कमाल हो गया भाई। बायो कंप्यूटर का जन्म हुआ है। क्या होता है बायो कंप्यूटर? इंसान का दिमाग और मशीन्स को मिला दो, यानी कि अब मशीन इंसान की तरह सोचेगी, वो एक इंसान हो गई है। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होता है। ठीक है, तो रिसर्चर्स ने एक हाइब्रिड बायो कंप्यूटर बनाया। हाइब्रिड मतलब क्या? मिक्स, है ना, जिसमें उन्होंने एक ह्यूमन ब्रेन टिश्यू, न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन क्या होता है? वो ब्रेन सेल होते हैं। न्यूरॉन से ही आपका ब्रेन बना है, जो कि सिग्नल्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है न्यूरॉन्स कैरी करते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं तो तो ये बाकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से इसको कंबाइन करके एक सिस्टम बनाया गया। अब ये पूरी तरीके से वो सारे काम करेगा जो कि इंसानी दिमाग कर सकता है। अभी तो ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। तो अभी वही वॉइस रिकॉग्निशन, जैसे हाय रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हो, हाय, तो वो पहचान लेगा अमिताभ बच्चन की आवाज है। ठीक है, तो यहां पे 11 दिसंबर नेचर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पूरा का पूरा पेपर छपा है। पेपर एक्सपेरिमेंट होता है, वो सक्सेसफुल होता है तो रिसर्च पेपर छपते हैं। अब एक दिन इसको एआई में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। डेंजरस भाई। देखो हर चीज एआई मतलब आप समझ रहे हो ना कि नेचर के साथ छेड़छाड़ हो रही है, बट ठीक है, एआई का यूज बहुत है। और मैं आपको बता दूं कि एआई पे रोने से अच्छा है हमको एआई का यूज करना है आगे जाने के लिए। हम जितना ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे उतना ही आगे जाएंगे, तो हम इसको इसका यूज करना है, आप ये समझिए। तो लैब ग्रोन ह्यूमन टिश्यू जो है, ब्रेन टिश्यू जो है, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के साथ इन्होंने कंबाइन किया है। तो अब इसमें क्या है भाई? जैसा कि बायो कंप्यूटर्स के बारे में हमने बात की थी, कहां से इंस्पिरेशन ली है भाई? इंसानी दिमाग से इंस्पिरेशन ली है। इंसानी दिमाग से आपको पता ना कि इंसानी दिमाग जैसा हमारा ब्रह्मांड है वैसे हमारा इंसानी दिमाग है। कहते हैं ब्रह्मांड की कॉपी है हमारा इंसानी दिमाग। 200 बिलियन सेल्स जो हैं, समझ रहे हो ना? यानी कि आप ये समझिए कि अरबों सेल्स, जो कि खरबों साइनेप्सेस क्या होते हैं? देखिए जो 2 नर्व सेल होते हैं ना, उनके बीच में जो कनेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिकली इंपल्स, मतलब एक तरीके से सिग्नल जनरेट किया जाता है। तो जैसे 2 ये सेल हैं, ठीक है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, मतलब न्यूरॉन है, इनके बीच में गैप है, इसी गैप को साइनेप्स बोला जाता है। ठीक है, ब्रेन में। और सिग्नल ऐसी सट्ट से एक पल्स जनरेट होती है तो कनेक्शन बनता है। ठीक है, तो ये समझिए लाखों अरबों साइनेप्सेस जो हैं वो कनेक्ट करते हैं करोड़ों सेल्स को। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अभी एक चिप की बात हो रही है जो कि एलोन मस्क बना रहे हैं। सुअर में चिप डाल के उस पर एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। लेकिन दोस्तों इंसानी दिमाग के साथ छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने क्या बताया ना कि लाखों 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 पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, गड़बड़ होने की। बट फिर भी लिमिटेड स्केल पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो कि यहां पे किया गया है। तो रिसर्च टीम ने ऑर्गेनॉइड्स, यानी कि जो बनाया है टिश्यू, उसको एक मिडिल लेयर की तरह इस्तेमाल किया। यानी कि इधर इनपुट आएगा, ये जो टिश्यू है इससे होके गुजरेगा और आउटपुट जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, तो एक तरीके से ट्रेडिशनल हार्डवेयर, यानी कि इनपुट इलेक्ट्रिकल डेटा जाएगा। अब जैसे हमारे यहां क्या कर, हमारा दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग काम करता है कि आप मुझे बोलेंगे, आप इनपुट दिया सिद्धांत तक वो काम करो, तो आपका इनपुट है। अब मेरा दिमाग उसको प्रोसेस करके मेरी बॉडी को सिग्नल भेजेगा और उसके बाद आउटपुट क्या होगा, मैं वो काम करने लगूंगा। यहां पे इनपुट आप बोल रहे हो, लेकिन यहां पे इनपुट जो है वो किससे आ रहा है? इलेक्ट्रिकल डेटा से आ रहा है। प्रोसेसिंग जो पूरी चल रही है वो ह्यूमन टिश्यू कर रहा है। ठीक है, और आउटपुट अगेन इलेक्ट्रिकल। तो बेसिकली एक ब्रिज बना दिया गया है यहां पे मशीन और दिमागी टिश्यू के बीच में। ओके, तो ये चीज है। तो इसी को ही आउटपुट जनरेट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली चाहिए तो हमको आउटपुट ही, सोल्यूशन ही चाहिए, आउटपुट मतलब रिजल्ट। तो अब यहां पे जो ब्रेन इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग हार्डवेयर है,
they aims to emulate structure and working principle of brain and could be used to address the current limitation in artificial intelligence technology। एआई के बारे में बोला जाता है इसमें इमोशंस तो है नहीं, ये इंसान की तरह पूरी क्योंकि खत्म कर देगा ना इंसानों को एक दिन एआई। ये खतरा है, खतरा तो है ही, और है खतरा वाकई में। जो एआई बनाए हैं 50 लोगों ने, 50 साइंटिस्ट जिन्होंने एआई पे काम किया है, उन्होंने इस पे खतरा जताया। सैम आल्टमैन को निकाला गया क्योंकि सैम आल्टमैन जो पूरी कंपनी उन्होंने ओपन एआई की चैट जीपीटी खड़ी की, तो उस पे जो मेन साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको बनाया है, उन्होंने बताया था कि बहुत बड़ा खतरा है, और सैम आल्टमैन इससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते थे। समझ रहे हो? रिजर्वॉयर कंप्यूटिंग इसको बोलते हैं। रिजर्वॉयर मतलब क्या है कि जैसे हमारा दिमाग क्या है, रिजर्वॉयर है। आप देखिए कितने साल के हो, जैसे मैं भी 30 साल का हूं, तो इतना सारा डेटा 30 साल का मेरे दिमाग में स्टोर है ना। यूपीएससी जब आप पढ़ते हो, तैयारी करते हो, कितना कुछ, और ऊपर से घर का भी डेटा, मतलब सब कुछ। अगर मैं मान के चलूं कि आपका दिमाग, छोटा सा दिमाग, कितनी सारी चीजें स्टोर किया हुआ है, शायद 10 to the power 10, 10 to the power 12 इतनी इंफॉर्मेशन होंगी, है ना। तो अब आपका दिमाग भी रिजर्वॉयर है, और क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इक्विपमेंट्स के बारे में बात करें, तो यहां पे हम इसको कंप्यूटिंग से जोड़ेंगे, तो इसको रिजर्वॉयर कंप्यूटिंग बोलते हैं। ये जो टेक्निक है, इसी से ही इनोवेशन हुआ है, इसी का ही यूज करके इनोवेट, ये जो पूरा का पूरा आइडिया है वो डेवलप किया गया। इस सिस्टम में जो ऑर्गेनाइज होता है, जो टिश्यू, इंसान का टिश्यू ही तो स्टोर करता है ना, उसी को रिजर्वॉयर। जैसे होता क्या है कि आपकी, जैसे अब एआई है, एआई में भी मेमोरी है, बट वो मेमोरी एक सीमित समय तक ही है। जैसे कहते हैं ना 500 जीबी की हार्ड डिस्क, उसके ऊपर वो नहीं स्टोर करेगा, ठीक है, 8 जीबी का डेटा। लेकिन इंसानी टिश्यू तो कितना भी उसको इंफॉर्मेशन दे दो, वो स्टोर करता रहेगा, ठीक है। नए नए न्यूरॉन्स जो है, नए नए कनेक्शंस डेवलप होते रहेंगे, ठीक है। तो वो स्टोर करता है और इनकमिंग इंफॉर्मेशन से रिएक्ट करेगा। अब एल्गोरिथम को ऐसे बनाया गया है, कोई भी चेंजेस आए, अगर ऑर्गेनाइड में भी कोई भी चेंजेस आए, क्योंकि बहुत सारे इनपुट्स दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे आमतौर पर एआई को पर्टिकुलर तरीके से ट्रेन किया जाता है, लेकिन इसमें ढेरों इनपुट्स दिए जाएंगे और एआई अपने हिसाब से सीखता है। तो अब ये इन चेंजेस को इंटरप्रेट करने में कामयाब। एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि कोई एक एआई है और मैंने उसको बोला है कि खाली तुम मैथ्स के सवाल ही सॉल्व करोगे। तो अब मैंने बोला कि भाई सुनो एलेक्सा, एक काम करो, x² - 3x + 5x इसका मुझे सोल्यूशन दो, तो तुरंत सोल्यूशन दे देगी। लेकिन मैं बोलूंगा एलेक्सा बताओ बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई थी, वो बोलेगा सॉरी मैं समझ नहीं पा रही। लेकिन यहां पे क्या होगा, आप कुछ भी पूछ लो, जीपीटी में भी लिमिटेशंस है, वो हर चीज के जवाब नहीं। और जीपीटी में भी प्रॉब्लम क्या है, वो एफिशिएंट अभी 100% उसकी एक्यूरेसी नहीं है, बट इसमें 100% एक्यूरेसी आ सकती है, क्योंकि सारे इनपुट्स को जो भी आप पूछोगे उसको प्रोसेस करने में सक्षम रहेगा ये, ठीक है। तो ये बेसिकली रिजर्वॉयर है ना। ये टिश्यूज है, ढेरों टिश्यूज एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, यहां से इनपुट और ये पूरा का पूरा आउटपुट जो है वो जनरेट होगा। क्लोज्ड लूप मतलब लूप क्लोज हो गया। जैसा कि मैंने बताया ना कि इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बोला, आपने जवाब दिया, बस खत्म, सवाल जवाब। ओपन, अब जैसे ये ओपन लूप मतलब होता है ये ओपन है। जैसे मैंने बोला वही कि भाई मैथ्स का सवाल आप सॉल्व करो, आपने सवाल, बस खेल खत्म। मैंने पूछा कि हिस्ट्री बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई थी, आप जवाब नहीं दे पाए, मशीन जवाब नहीं दे पाई, खत्म, वो क्लोज लूप हो गया, क्योंकि उसको पर्टिकुलर चीज के लिए तैयार किया गया है। ओपन लूप मतलब बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई थी, बता दिया, लोकसभा पे अटैक बता दिया, मेरे पिताजी का नाम क्या है बता दिया, तो ओपन अनएंडिंग, ठीक है। तो ये हिसाब किताब रहता है। तो ये बेसिकली स्टिमुलाई है, ये इस ऐसे ही काम करता है। यहां से स्टिमुलाई मतलब आप बाहर से इलेक्ट्रिकल, केमिकल या ऑप्टिकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी सिग्नल आप भेज सकते हो और उसके बाद फिर सेंसर्स लगे रहते हैं, ठीक है, फिर कंप्यूटेशनल डिकोडिंग होती है और फाइनली जो है वो आपको आउटपुट मिलता है। ओके, तो ये इस तरीके से है, ठीक है। ये है आपका रिजर्वॉयर जो कि बिल्कुल एक दिमाग की तरह लग रहा है ना, और यहां से इनपुट जाएगा और यहां से आउटपुट आपको मिलेगा। तो बीच का जो काम है ये कर रहा है और इसी ऑर्गेनाइड को चिप के अंदर डाला जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके की दिखेगी। कमाल की बात है, मतलब आज हम एक ऐसे जमाने में आ गए हैं कि आप दिमाग को चिप के अंदर डाल सकते हो, वो इंसान की तरह काम करेगा। गजब हो रहा है भाई, मतलब साइंस एक ऐसे आगे 2050 तक पूरी दुनिया बदलने वाली है। जिस तरीके से साइंस आ रही है ना, आप ये मानो कि आप उड़ भी सकोगे। हाँ, ऑन दी अदर हैंड अपनी धरती को भी बर्बाद करते जा रहे हैं, तो ये भी हमको देखना है। तो ये जो ब्रेन ऑर्गेनाइड्स हैं काफी सिंपल है अगर पूरे दिमाग की बात करते हैं, क्योंकि दे हैव अ रिमार्केबल एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड इवॉल्व, है ना। बताया कि स्टिमुलेशन कोई भी आप इनको बस बोलो, ये उसी हिसाब से इवॉल्व कर जाएंगे।
अब इंसानी दिमाग तो लिमिटेड है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि तुम अच्छा 2+2 कितना होता है तो आप बता दोगे, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक बात बताओ, m इक्वल टू m नॉट √1 - v² अपॉन c², इसका डेरिवेशन बताओ मुझे, मतलब ये कहां से आया फॉर्मूला, आइंस्टीन का फॉर्मूला है रेस्ट मास का, बताओ। आप हैंग, ये ऐसा नहीं करेगा, इससे कुछ भी पूछो ये बता देगा। कैसे बता देगा? यही जो ब्रेन, मतलब मशीन को तो लगाया ही है, साथ में एक इंसानी एलिमेंट भी दे दिया है। तो ये एआई में एक अलग ही लेवल पे भैया काम चल रहा है। तो सिग्निफिकेंस अगर बात करते हैं तो पहली बात तो पहली बार एक ब्रेन ऑर्गेनाइड यानी कि एक ह्यूमन सेल, एक ह्यूमन टिश्यू का यूज हुआ है इन कंजंक्शन विद एआई। ठीक है, अब वही न्यू एरा इन कंप्यूटिंग, जैसा कि हमने बताया, कंप्यूटर, यहां पे कंप्यूटर साइंस, एडवांस्ड कंप्यूटर साइंस, मशीन लैंग्वेजेस और बायोलॉजी को कंबाइन किया गया है। ठीक है, इंप्लीकेशंस बहुत 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 वास्ट है, कुछ भी हो सकता है, समझ लीजिए। अगर हम किसी तरीके से इंसानी तत्व दे दे तो शायद एआई हमारे लिए वैसे भी वरदान साबित हो रहा है, अगर उसको रेगुलेट किया जाए तो वरदान डेफिनेटली साबित वो हो सकता है। और बायो कंप्यूटर्स के लिए भी ये एक ग्लिम्स है जो कि क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये लेक्चर था छोटा सा, आई होप आपको पसंद आया होगा। और भाई 2 मिलियन पूरे करो फटाक से। थैंक यू सो मच।